बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़ारूक अली, आप देख रहे हैं फ़ारूक की रसोई 1B2। आज हम बना रहे हैं बीफ़ कोरमा। तो बीफ़ कोरमे के लिए सबसे पहले हमने 2.5 किलो गोश्त लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 250 ग्राम। प्याज हमने कम से कम 5 अदद प्याज बारीक कट कर लिए, इसको हम ब्राउन करेंगे। आधा किलो हमने दही लिए, इसको फेंट लिया है। और इसी तरीके से हमारे कुछ मसाले हैं। पिसी हुई लाल मिर्च हमने लिए 4 चम्मच, और 5 चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, और 3 चम्मच हमने लिए हैं नमक के। 8 से 10 हमने बड़ी इलायची के बीज निकाल लिए हैं, और 10-12 हमारी ये ना ग्रीन इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं इसको, और 1 चम्मच लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे कम से कम भी आधा किलो। इसमें ऑयल या घी ज़्यादा जाता है, तो हमारा 2.5 किलो गोश्त है, तो हम इसमें आधा किलो से ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऑयल प्याज शामिल करेंगे। प्याज को अच्छी तरह हम ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इस प्याज को निकाल लेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा हमें इसको डार्क ब्राउन करना है। कोरमे की जो प्याज होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क ब्राउन होती है, तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने बीफ लिया है, अदरक लहसुन और प्याज का हमने उसको फ्राई कर लिया तेल के अंदर। उसी तेल में फ्राई करा है जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन करी थी। तो बस इससे हमारा ये दाना अच्छा बन जाएगा। कोरमे का दाना इसी स्टेज पे बनता है। असल रेसिपी कोरमे की यही है। ये देखिए, ये दाना बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बनता है दानादार कोरमा। इसको अच्छी तरीके से अगर हम फ्राई नहीं करेंगे तो हमारा दाना अच्छा नहीं बनेगा। अदरक लहसुन और प्याज को अच्छी तरह आप फ्राई कर लें तो आपकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी, दाना भी अच्छा बनेगा। इस स्टेज पे हम बीफ शामिल करेंगे। ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट हमने डाला था इसमें, और उसको तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तो देखिए, इसी से अच्छा आपका दाना बनेगा। अब इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखेंगे, ये आधा किलो हमने दही लिए, इसको हमने फेंट लिया है, और फेंट के हम इसमें शामिल करेंगे। ये 2.5 किलो की रेसिपी है। हमने इसमें आधा किलो दही ली है। हमारी दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप दही की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और कोरमे में हल्की सी दही की खटास आनी चाहिए, तभी कोरमे का मज़ा आता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। पिसा हुआ धनिया हमने लिया है 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और हल्दी 1 टेबल स्पून लिए, 3 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, और बड़ी इलायची 8 से 10 बड़ी इलायची के दाने लिए हमने, 1 चम्मच लौंग है, और 12-15 हमारी हरी इलायची है। ये हम इसमें शामिल करेंगे।
ये बाद इसमें हमने 2 गिलास हमने इसमें पानी डाला है ताकि हमारा गोश्त गल जाए, और बाकी दही के पानी में ही गोश्त गलता है ज़्यादातर, तो हमने इसमें 2 गिलास पानी इसलिए डाला कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हमारा बीफ जो है ना गल चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज का, जो हमने प्याज ब्राउन करी है उसका पेस्ट। पाँच मिनट इसको दम पे पकाएंगे। जायफल और जवतरी इन दोनों को हम पीस कर इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी होने पर है। ये देखिए माशाल्लाह दानेदार हमारा कोरमा बना है। ये इसमें हम जायफल और जवतरी ये हम डालेंगे इसमें। जायफल और जवतरी कोई भी खुशबू वाला मसाला जो होता है वो सबसे एंड में डलता है ताकि आपके खुशबू जो है अच्छी आए इसके अंदर। तो ये हमारा कोरमा तकरीबन रेडी है। अब इसको सिर्फ 5 मिनट दम पे और रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें हम केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारा कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह के साथ दानेदार कोरमा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह की शान। ये देखिए इसका दाना, देखिए आप चेक करें दाना कितना ज़बरदस्त इसका बना है। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा कोरमा तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम अदरक का लच्छा डालेंगे।